भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता 9वें अध्याय का चौथा तथा 5वां श्लोक। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषम् अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम भूतभृञ्च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। इन श्लोकों के सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, मैं निराकार परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ और सब जीव मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ और वे सब जीव मुझ में स्थित नहीं हैं। किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि जीवों का धारण पोषण करने वाला और जीवों को उत्पन्न करने वाला भी मेरी आत्मा वास्तव में जीवों में स्थित नहीं है। साथियों, भगवत गीता 9वें अध्याय के आज प्रस्तुत 2 श्लोक इस अध्याय के आधारभूत अति महत्वपूर्ण श्लोक हैं। वास्तविकता तो यह है कि इन 2 श्लोकों के अर्थ पूरी तरह समझ पाना, उन्हें आत्मसात कर पाना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि प्रतीत होती है। इन दोनों श्लोकों पर विचार करने पर इस अध्याय के शीर्षक राजविद्या राजगुह्य योग की सार्थकता भी समझ आती है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि मैं निराकार परमात्मा इस संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हूँ। इस परम सत्य का संकेत करते हुए श्री कृष्ण पहले भी भगवत गीता 2वें अध्याय में अर्जुन को कह चुके हैं, अविनाशी तु तत्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशः अव्ययस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। और समाधि की दिव्य स्थिति में अनुभूत इसी परम सत्य को अभिव्यक्त करते हुए परमाराध्य ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अतुलनीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ स्वरवेद में लिखा, घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सोय, वही सृष्टि में व्याप्त है जड़ चेतन मह दोय। अब हम साधारण जगजीवों के मन में एक सहज प्रश्न उत्पन्न होता है कि भला योगेश्वर श्री कृष्ण अपने आप को निराकार परमात्मा कैसे बता रहे हैं? वे तो अवतारी पुरुष हैं। इस शंका का समाधान करने के लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु जब समाधि की उच्चतम अवस्था प्राप्त कर पर ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो उनमें लौह अग्निवत पर ब्रह्म के सभी गुण उसी प्रकार आ जाते हैं जैसे अग्नि के संपर्क में आए लोहे के पिंड में अग्नि के सभी गुण स्वतः आ जाते हैं। यही कारण है कि गुरु गीता में भी वर्णित है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मन में उत्पन्न होने वाला दूसरा प्रश्न है कि जब परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है तो दृश्यमान क्यों नहीं होते, हमें नजर क्यों नहीं आते? तो इसका समाधान करते हुए ब्रह्म अवतार श्री कृष्ण कहते हैं कि वे इस संसार में अव्यक्त स्वरूप में व्याप्त हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण द्वारा प्रयोग किए गए अव्यक्त मूर्तिना शब्द को थोड़ा विस्तार से समझें तो आध्यात्मिक भाषा में अव्यक्त स्वरूप यानी अनमैनिफेस्ट फॉर्म का अर्थ है कि जिसे पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं किया जा सके, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध से परे हो,
जिसे न सुना जा सके, न छुआ जा सके, न देखा जा सके, न स्वाद किया जा सके, न जिसकी गंध महसूस की जा सके, अर्थात समस्त इंद्रियों से परे। अब स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब परमात्मा सभी ज्ञानेंद्रियों से परे अव्यक्त स्वरूप हैं और स्वयं वे कहते हैं कि वे ही तो सारी सृष्टि में व्याप्त हैं, तो इस व्यक्त संसार से उनका कैसा संबंध है? हम साधारण जगजीवों को कैसे समझ आए कि उनका अस्तित्व है? तो आइए आज प्रस्तुत इन 2 श्लोकों में योगेश्वर श्री कृष्ण के 3 वचनों पर विचार करें। साथियों, इन दोनों श्लोकों पर संयुक्त रूप से विचार करें तो इनमें योगेश्वर श्री कृष्ण के 3 वचन हैं। उनका पहला वचन है, सभी जीव मुझ में स्थित हैं। इसके बाद उनका वचन है, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। और इसके बाद उनका तीसरा वचन है, सभी जीव मुझ में भी स्थित नहीं हैं। तो योगेश्वर श्री कृष्ण के इन 3 वचनों पर विचार करने पर पहले और तीसरे वचनों में एक स्पष्ट विरोधाभास नजर आता है। पहले वे कहते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं, और फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित नहीं हैं। तो स्पष्ट है कि यह विरोधाभास एक पहेली सा नजर आता है। श्री कृष्ण स्वयं अपनी ही कही बात का विरोध करते नजर आ रहे हैं। अब समझ आता है कि श्री कृष्ण ने क्यों पहले ही अर्जुन को सचेत करते हुए कहा था कि यह ज्ञान गुह्यतम, अर्थात सबसे अधिक गूढ़, सबसे अधिक रहस्यमय, सबसे अधिक जटिल, सबसे अधिक अर्थ गर्भित है। इस जटिल पहेली को समझ पाना सद्गुरु के प्रति उत्कट श्रद्धापूर्ण समर्पित भाव से ही संभव है, सामान्य जगजीवों की छिद्रान्वेषी तर्कपूर्ण बुद्धि से नहीं। साथियों, योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ उच्चतम स्तर के आध्यात्मिक ज्ञान को उद्घाटित करते हुए अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से समझा रहे हैं कि यह सारी दृश्यमान सृष्टि वास्तव में बस उनकी ईश्वरीय दिव्य योग शक्ति से रचित माया है, छलावा है और कुछ नहीं। सृष्टि का सार तत्व तो वास्तव में किसी स्वप्न लोक के समान है, जिसकी वास्तविकता, जिसका अस्तित्व नींद टूटते ही समाप्त हो जाता है। इस जटिल गुत्थी को और आसानी से समझने के लिए एक और स्थूल उदाहरण दिया जा सकता है, सिनेमा। सिनेमा घर के अंधेरे में पर्दे पर उभरती तस्वीरें हमें जीती जागती नजर आती हैं। हम जगजीव उनके साथ एक रूप हो जाते हैं, उनके साथ हंसते हैं, रोते हैं, मुस्कुराते हैं, कभी डरते हैं, कभी क्रोधित होते हैं, कभी सुखी महसूस करते हैं तो कभी दुख होने लगता है। किंतु 3 घंटे बीतते ही जब सिनेमा घर की बत्तियां रोशन हो जाती हैं, अंधेरा समाप्त हो जाता है, तो ध्यान आता है कि अभी तक जो कुछ देख सुन वास्तविक सा महसूस हो रहा था, वो सब तो बस एक कहानी ही थी, कोई वास्तविकता नहीं थी। तो उच्चतम कोटि का साधक योग साधना के द्वारा सृष्टि के इसी परम सत्य का बोध प्राप्त कर लेता है कि सारी सृष्टि तो ब्रह्ममय है, सब कुछ ब्रह्म का ही स्वरूप है। विभिन्न स्वरूपों में दृश्यमान संसार की सारी विभिन्नताएं ब्रह्म के ही विभिन्न स्वरूप हैं। अज्ञान के अंधेरे में वास्तविक प्रतीत होता यह संसार ज्ञान का उजाला फैलते ही किसी स्वप्न की तरह अस्तित्वहीन हो जाता है। यही है आध्यात्मिक ज्ञान के उच्चतम शिखर के रहस्य से भरपूर इन 2 गूढ़तम श्लोकों में निहित अर्थ। हम सभी जीव हैं भी और नहीं भी हैं। परम सत्य तो बस एक अविनाशी परमात्मा है। हम साधारण जगजीवों को सुख दुख के हिंडोले में झुलाता वास्तविक प्रतीत होता यह दृश्यमान संसार बस परमात्मा की ईश्वरीय योग शक्ति का मायाजाल है। गुरु के प्रति उत्कट श्रद्धापूर्ण आस्था से ओतप्रोत हुए बिना इन 2 श्लोकों में निहित गूढ़ आध्यात्मिक सत्य को समझ पाना, आत्मसात कर पाना संभव नहीं नजर आता है। समाधि की दिव्य स्थिति में अनुभूत
इसी गूढ़ परम सत्य को उद्घाटित करते हुए परम आराध्य ब्रह्मज्ञानी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक सदग्रंथ सर्ववेद का आरंभ करते हुए लिखा, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादि वर रूप। तो आज बस इतना ही। आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाओं के साथ अशेष धन्यवाद। नमस्कार।